तो प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जनजीवन प्रभावित है, नदी नाले उफान पर हैं। जयपुर मौसम केंद्र कह रहा है कि कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां इन तमाम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि इन जिलों में 204 mm तक बारिश हो सकती है। झालावाड़ में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी यहाँ 115 mm तक बारिश हो सकती है। बारिश से अति भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन तमाम जिलों में कलेक्टर ने 19 जुलाई को अवकाश की घोषणा की है, यानी कि आज अवकाश की घोषणा की गई है कलेक्टर की ओर से। यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं की छुट्टियां रहेंगी। तो सुरक्षा के लिहाज से दरअसल ये फैसला लिया गया है, ये घोषणा की गई है। और जैसे कि आपको हमने जानकारी दी कि कोटा, बूंदी, बारां इन तमाम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और बात करें झालावाड़ की तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में कलेक्टर ने 19 जुलाई यानी कि आज अवकाश की घोषणा की है। गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं की छुट्टियां रहेंगी। और जरा जान लेते हैं मौके पर ताज़ा हालात क्या बने हुए हैं, क्या कह रहा है मौसम विभाग आने वाले दिनों को लेकर। और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डराने वाली है। इनसे निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है, मौके पर क्या तैयारियां की गई हैं, ये भी ज़रा जानकारी ले लेते हैं। अपने अलग अलग सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अजमेर से पवन जुड़ चुके हैं, कोटा से शाकिर हैं और राजसमंद से मौजूदगी है सहयोगी तरुण जोशी के। पहले मैं पवन आपके पास ही आ रही हूँ और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तो डराने वाली है और वो सवाल भी सीधा सीधा खड़ा कर रही है प्रशासन पर, प्रशासन की व्यवस्थाओं पर। मौके पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं उनसे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं, स्कूलों के लिए कलेक्टर की ओर से क्या घोषणा की गई है सुरक्षा के लिहाज से बच्चों के लिए, और मौसम विभाग क्या कह रहा है? जी बिल्कुल मनी, देखिए अजमेर में लगातार 2 दिन 18 और 19 तारीख को मूसलाधार तेज बारिश हो रही है और यहाँ पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने 18 और 19 जुलाई को सरकारी अवकाश यहाँ पर स्कूलों में घोषित कर दिया है। किसी प्रकार की निजी और गवर्नमेंट जो स्कूलें हैं उसमें कोई शैक्षिक कार्य नहीं होंगे और गलती से कोई स्कूल में बच्चे आ जाते हैं तो उनको अभिभावक और शिक्षक तुरंत वापस अपने गंतव्य स्थान पर भेजें, ये निर्देश जारी किए गए। साथ के साथ अजमेर में हर एक जगह बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर हो गए हैं। हर एक जगह रिहायशी हो या कच्ची बस्ती या निचली बस्ती हो, तमाम जगहों पर बारिश का पानी यहाँ पर भर गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार कंट्रोल रूम में जो भी सूचना मिल रही है वहाँ मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाने का, राहत देने का कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है। कल रात को ही दरगाह क्षेत्र में एक व्यक्ति बहता हुआ नजर आया जिसे स्थानीय लोगों ने बचाया और कल एक अंडरपास, रेलवे के अंडरपास पुलिया में एक कार सवार युवक जा फंसा जिससे बमुश्किल दूसरे वाहनों की मदद से उसे निकाला गया। तो ऐसा मंजर अजमेर में हर जगह देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि आज से 50 साल पहले भी अजमेर में 18 और 19 तारीख जुलाई को ही 50 साल पहले इसी तरीके के हालात, मंजर देखने को मिले थे बाढ़ के। तो 50 साल बाद फिर से एक वैसा ही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है और पहाड़ी इलाकों से आने वाला पानी हर जगह पर फैल गया है। जंगली जीव जंतु भी जो तालाब से बाहर निकलकर घरों में घुस गए हैं, अस्पतालों में पानी भर गया है और जो जर्जर बिल्डिंगें हैं उनके हालात जो है, कहीं छज्जा गिर रहा है, कोई बिल्डिंग का हिस्सा गिर रहा है। ये अच्छी बात है कि अजमेर में कोई भी जनहानि अभी तक नहीं हुई है, मगर जो स्थिति है वो काफी विकट है और स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वोट लेने के समय वो आ जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर जो स्थिति है वो काफी विकट है किसी प्रकार। और यहाँ सबसे बड़ी बात, ब्रह्मपुरी नाला जो कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र है वहां पर घरों में पानी भर गया है 3-3 फीट तक और लोग सुबह से ही घरों से पानी निकालने का प्रयास करते हैं, मगर फिर से तेज बारिश होती है और उसके बाद से ही जो फिर वापस वही स्थिति हो जाती है। तो कुल मिलाकर स्थिति काफी ज्यादा खराब है और स्थानीय प्रशासन भी ग्राउंड जीरो पर जाकर कोशिश कर रहे हैं, हाथों हाथ डिसीजन ले रहे हैं कि पानी की निकासी
जो सड़कों पर, मोहल्लों में, कॉलोनियों में भरा हुआ है, उसको किस तरीके से निकाला जाए। तो ये तमाम जानकारियां अजमेर से यहाँ पर मिल रही है और स्थिति कल जैसी थी, आज शुरुआत सुबह से ही तेज बारिश हो रही है अलग अलग जगहों पर, और जो गलियों में और जो निचली बस्तियों में जो लोग फंस गए हैं, बुजुर्ग और जिनके घर में राशन पानी नहीं है, उनके लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और कई जगह पर मिट्टी से भरे कट्टों को पानी लगाकर निकासी, वो जो जहां पर कॉलोनी में पानी भर रहा है, जहां दीवार टूट गई है सरकारी नालों की, वहां लगाकर उस पानी को रोका जा रहा है। जी मैम। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। पवन, मैं लौटूंगी आपके पास। शाकिर, आपके पास आते हुए शाकिर, सवाल एक ये रहेगा आपसे मेरा कि निचले इलाकों में क्योंकि पानी ज़्यादा आने की आशंका है, तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, पानी आ भी रहा है और घरों में पानी भर रहा है, लोगों की दुकानों में पानी भर रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, मसलन रपट पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे हैं, या यूँ कहीं कि डेयर डेविल बन रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोई तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है? कोई गार्ड की तैनाती की गई है कि इनको रोक सके, या फिर किसी तरह का साइनिंग बोर्ड लगाया गया है? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कोटा के आसपास जो नदियां हैं उनमें उफान है। चंद्रलोई नदी में कल उफान आ गया था, तो कैथून मार्ग को जो है बंद कर दिया है। वैकल्पिक मार्ग से यातायात को निकाला जा रहा है, वहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इटावा क्षेत्र में सूगनी नदी जो है वो भी उफान पर है, उस पुलिया पर भी 3 फीट पानी है, तो वहाँ पर भी जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एसपी की तरफ से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह से जो है जल भराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें, जहाँ पुलिया और नदियों में उफान है उस इलाके में ना जाएं। पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में जो है इन दिनों, क्योंकि पार्वती, परवन, काली सिंध और चंबल, ये सभी जो चारों नदियां हैं इनमें उफान है और जो छोटी मोटी पुलियां हैं उस पर पानी है। इस तरह के भी हादसे सामने आए हैं। कल भी एक युवक जो है वो पानी में चला गया था, पुलिया में तेज बहाव था, वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आज की हम बात करें तो आज फिलहाल मौसम जो है अभी साफ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं अनंतपुरा इलाके में हूँ और अनंतपुरा की तस्वीरें भी पहुंचाते हैं दर्शकों तक। ये वही इलाका है जो जलमग्न हो जाता है। कल यहाँ पर जो है जल भराव जैसे हालात नजर आ रहे थे और अभी भी पानी जमा है। कल रात को जब बारिश का दौर थमा, उसके बाद जो है पानी का जो लेवल है वो कम हुआ है, जल भराव जो है वो कम हुआ है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है उसके मुताबिक जो है लोगों में अभी भी डर है, क्योंकि जिस तरह बारिश होगी, अगर एक बार फिर मूसलाधार बारिश होती है तो यह इलाका फिर से जलमग्न हो जाएगा। इसके अलावा कोटा का देवली अरब इलाका है, वहाँ पर भी जो है जल भराव जैसे हालात बन जाते हैं, थोड़ी बारिश होती है उसी में। जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कलेक्टर ने आज छुट्टी घोषित की है स्कूलों में। ठीक है। सरकारी और निजी स्कूल आज बंद है। जो रेस्क्यू टीम है वो अलर्ट मोड पर है और स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की भी बात कोशिश करते करिएगा हैं। शाकिर, जी, समय मेरे अभी पास तो कम पानी है, कम हो मैं गया है लौटूंगी थोड़ा। आपके पास। शाकिर, राजसमंद लिए चलते हैं। तरुण मेरे साथ बने हुए हैं। तरुण, आप बताइए क्या जानकारी है? देखिए, राजसमंद में पिछले करीब 36 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसमें खास करके कुंभलगढ़ और देवगढ़ क्षेत्र में बारिश हुई है। कल कुंभलगढ़ के जो हालात है, स्कूल की एक वैन भी बह गई थी, वहीं 2 लोग बह गए और एक जो परिवार है वो भी कई टापू पे लगभग 8 घंटे तक उन्होंने संघर्ष किया। हालात को देखते हुए जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने आज सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की छुट्टी घोषित की है। वहीं एक प्रशासन की चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि राजसमंद का जो बागेरी नाका है, उस बागेरी नाका में लगातार पानी की आवक के चलते बनास नदी को छोड़ दिया गया है और उसके बनास नदी क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में अलर्ट किया गया है कि पानी कभी भी बढ़ सकता है। साथ ही नंदसमंद भी कल शाम करीब 8 बजे ओवरफ्लो हो गया है, जो खारी फीडर में पानी छोड़ा जा रहा है और खारी फीडर पानी से ज्यादा खतरा बनास नदी पर है। करीब जिले भर के 130 किलोमीटर के इलाके ठीक को है। ये कवर करता है और ये नदी जो है गाँव से होकर तो बहती है। कोटा में, राजसमंद में, अजमेर में क्या हालात बने हुए हैं, प्रशासन कितना तैयार है और मौसम विभाग का क्या कहना है, जानकारी आप तीनों ने साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।